Hello aspirants, this is Yash and welcome back to Assessity Point. So what is our today's goal? Our today's agenda is to learn about past participles. Why? Because in the last session we completed present participles. I hope you remember. So in the last session we learned about we completed the whole present participle. We understood that present participles act as both verbs and adjectives. The same would be happening with the past participle. So how we are going to see it in our today's lecture. So start करते हैं without wasting any time. So we are going to learn about past participle because we completed the first form of participle in the last session, that is present participle. चलिए, so first of all let me choose the color. इस स्लाइड पे ब्लैक भी अच्छी लगेगी, व्हाइट भी अच्छी लगेगी, कोई भी चूज कर लेता हूँ। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? ये पास्ट से क्या आपको समझ में आता है? पास्ट से प्रेजेंट से क्या समझ में आता है और पास्ट से क्या समझ में आता है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, सिंपल है। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्ब की शुरुआत की तीन फॉर्म होती है। ठीक है, फोर्थ भी होती है, फिफ्थ भी होती है, अभी अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ठीक है, जो ये है, ये रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म, ये हो गई पास्ट फॉर्म, ये हो गई पास्ट पार्टिसिपल। तो इस वाली फॉर्म को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये भी वही काम करता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम करता था? वो वर्ब का भी काम कर रहा था और एडजेक्टिव का भी काम कर रहा था। ये भी वही काम करता है। ठीक है, तो रोल वही अदा करेगा, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया, बस यही है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, जो पार्ट्स पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कंप्लीटेड एक्शन को। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था वो एक्सप्रेस कर रहा था ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यूअस स्टेट पे है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लाइक या मोशन में है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, वो क्या शो करता है? इंडिकेटेड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट हो गया, यानी कि एक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो हैज, हैव, हैड के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वही पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, और ये जितनी भी आपको पास्ट पार्टिसिपल है, ये फॉर्म आपको कैसे देखने को मिलेगी? आखिर में आपको ईडी मिलेगा, डी मिलेगा, टी मिलेगा, ई एन मिलेगा या एन मिलेगा। ये सारे सफिक्सेस हैं किसके? पास्ट पार्टिसिपल्स के। ठीक है, इनको रट्टा मारने मारने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई नो कि भाई इतनी वर्ब्स आपने कर ही ली अपनी लाइफ में कि भाई इनको देखने की जरूरत नहीं है। बस यू जस्ट नो, यू हैव एन आइडिया कि भाई ये पास्ट पार्टिसिपल है, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव आल्सो। सीधा यूजेस पे आएंगे, बिकॉज इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। पार्टिसिपल्स के लिए भी मैंने बहुत इंट्रोडक्शन ले लिया था, पूरा एक सेशन ले लिया था 10 मिनट का। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में भी आई मेड यू अंडरस्टैंड अ लॉट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूजेस ओनली अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल। तो पहला यूज क्या है? टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस अभी मैंने टेंसेस नहीं कंप्लीट कराए हैं। पार्ट्स एज अवर पार्टिसिपल्स आर कंप्लीटेड, वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू टेंसेस। लेकिन उससे पहले हमें पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट करना है, देन परफेक्ट पार्टिसिपल कंप्लीट करना है। बट वी हैव टू रिमेंबर कि भाई टेंसेस होते हैं। वी नो, आई नो कि भाई ईच ऑफ यू व्हाट नोज कि भाई ये होता क्या है। जो टेंसेस होते हैं, है ना? तो जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं? परफेक्ट टेंसेस में आपको पता है तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब आती है, ये वाली। ठीक है, बस अभी के लिए ये ध्यान रखो, मैं आई एम नॉट गोइंग टू इलैबोरेट टेंसेस, ठीक है, कंप्लीटली। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये बताने के लिए जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो कैसे परफेक्ट टेंसेस बनाते हैं। परफेक्ट टेंसेस में तीन हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज, हैव, हैड। इनके बाद अगर वर्ब की फॉर्म की रिक्वायरमेंट है जो कि मेन वर्ब का काम करती है, वो किस फॉर्म में आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, किस फॉर्म में आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल होती है, जो हैज, हैव, हैड के बाद लगती है परफेक्ट टेंसेस में। परफेक्ट टेंसेस में किसका रोल होता है? पास्ट पार्टिसिपल का रोल होता है। ठीक है, टॉबी हैज फॉरगॉटन मी। टॉबी हैज फॉरगॉटन मी। अब यहाँ पे टॉबी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज आ गया। हैज के बाद अगर मैं फॉरगेट की, जो कि एक क्या है, बेस फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म लूंगा। क्यों? क्योंकि रूल है परफेक्ट टेंसेस का कि हैज, हैव, हैड के बाद केवल एक ही फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, जो कि क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे फॉरगॉटन मी आ गया। ठीक है, टॉमी मुझे भूल चुका है, इसका मतलब ये हो गया है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट, यू हैड नॉट रिटर्न माई ईयरफोन्स। यू हैड नॉट रिटर्न माई ईयरफोन्स, इसका मतलब क्या हो गया? कि भाई तुमने मेरे ईयरफोन्स रिटर्न नहीं किए थे। पास्ट की बात हो गई। क्यों? कैसे पता लगा ये पास्ट की बात हो गई? क्योंकि हैड आ गया है। हैज हो, हैव हो या हैड हो, तीनों के बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगी तो वो केवल और केवल किस फॉर्म में आएगी? इस फॉर्म में आएगी, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न की थर्ड फॉर्म है रिटर्न। ठीक है, तुमने मेरे ईयरफोन्स रिटर्न नहीं किए थे। आई होप यू आर गेटिंग इट, बहुत सिंपल है। तो परफेक्ट टेंसेस को इंडिकेट करते हैं या बनाते हैं क्या? पास्ट पार्टिसिपल। चलिए, यूज नंबर बी पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई नाउन। ठीक है, ये एडजेक्टिव का ही काम करेगा, बिकॉज जो पार्टिसिपल्स होते हैं उसका रोल ही ये होता है। ठीक है, वर्ब का साथ साथ वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। सो दैट इज व्हाई दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इन अ डिफरेंट कैटेगरी, है ना? तो इसलिए जो इनको पार्टिसिपल्स बोला जाता है कि भाई ये जो है वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। डिफरेंस है दोनों में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एज एन एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव में, और पास्ट पार्टिसिपल के एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव में। दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। वो क्या होता है उसके लिए मैंने सेपरेट सेशन लूंगा।
ठीक है, आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्लाइड्स, तो सेपरेट सेशन लूँगा कि भई दोनों अगर एडजेक्टिव का काम करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है? छोटा-सा डिफरेंस होता है, आई एम गोना लेट यू नो इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, बस अभी के लिए ध्यान रखिए, ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये अच्छा पहले ये ध्यान रखिए कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो वो एक्टिंग एज़ एन एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वो क्या दिखाता है? वो कैरेक्टर दिखाता है। किसका दिखाता है? नाउन का, है ना? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या दिखाता है? किसी भी नाउन का कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है? बिहेवियर दिखाता है, ठीक है? एंड बस, है ना? और जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो क्या बताएगा? स्टेट दिखाएगा, ठीक है? तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो कैरेक्टर दिखाएगा और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो क्या दिखाएगा? आपका स्टेट दिखाएगा। स्टेट मतलब क्या होगा? स्थिति, किसी की स्थिति होती है ना कुछ, जैसे आई एम सैड, तो यहाँ पे मेरी स्थिति है कि मैं सैड हूँ। ठीक है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको क्या बताती है? साथ-साथ वर्ब का एक्शन प्ले करने के साथ-साथ वो एडजेक्टिव का काम करती है। तो वो कैसे करती है? आपका स्टेट बताती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एडजेक्टिव का रोल हम यहाँ पे अदा हो रहा है। ठीक है? बाय पास्ट पार्टिसिपल। आई मेट अ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर है जो कि एक नाउन है। उससे पहले रिटायर्ड का यूज़ है। तो रिटायर्ड जो है किस फॉर्म की थर्ड फॉर्म है? रिटायर की, है ना? तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है ये बताने की भई उस आईपीएस ऑफिसर की अभी स्टेट क्या है, स्थिति क्या है? वो रिटायर्ड है। समझ में आ गया? वो रिटायर्ड है, यानी कि वो उसकी स्टेट हो गई है। ठीक है? ही डज़न्ट अ, go to a services at all right now in the present moment। ठीक है? इसका मतलब ये हो गया। तो ही इज़ रिटायर्ड, ठीक है? इसका ये क्या है? एक तरह की स्टेट है उसकी किसकी? आईपीएस ऑफिसर की। तो यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिंग एज़ एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। ये बताता है स्टेट। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। शी सॉ अ बर्न्ड चाइल्ड। शी सॉ अ बर्न्ड चाइल्ड। उसने एक जले हुए बच्चे को देखा। अब यहाँ पे चाइल्ड है, नाउन है। कैसे बच्चे को देखा? जले हुए। तो यहाँ पे बर्न की थर्ड फॉर्म है बर्न्ड, ठीक है? तो ये एडजेक्टिव का काम कैसे कर रही है? क्योंकि वो बता रही है उसकी स्टेट कैसी है, जला हुआ है बच्चा, है ना? जला हुआ है। तो इसलिए ये जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, ये एडजेक्टिव का रोल कैसे बताते हैं? उसकी स्टेट बता के, स्थिति बता के, ठीक है? स्थिति बता के। जैसे सपोज़ करो कि भाई मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि भाई क्या पार्टी करने चलेगा? तो मैं बोल दूँगा चलूँगा। तो इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? आई एम इंटरेस्टेड टू। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड जो है वो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो मेरी स्टेट बता रहा है कि भाई मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ या मैं क्या हूँ? मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है? तो पास्ट पार्टिसिपल का काम होता है स्टेट बताना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर सी यानी कि यूज़ नंबर सी एज़ अ कॉम्प्लीमेंट व्हिच कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे द लेबरर्स आर टायर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द लेबरर्स सब्जेक्ट है। अब इसके बारे में बता रहा है, बस और कुछ नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, टायर्ड है, बस। कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बारे में बताएगा, आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड करेगा उसको, ठीक है? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है क्या आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेबरर्स कैसे हैं? उनकी स्थिति कैसी है? वो टायर्ड हैं, थके हुए हैं। तो हिंदी में आपका हमेशा हुआ निकलेगा, जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे एज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है? थका हुआ, जला हुआ, सोया हुआ, इस तरीके से, ठीक है? जॉन वाज़ डिस्ट्रेस्ड। जॉन वाज़ डिस्ट्रेस्ड इसका मतलब क्या हो गया? वो दुखी था। कौन दुखी था? जॉन दुखी था। तो जॉन की स्टेट क्या थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में दुखी, है ना? तो जॉन क्या था? दुखी था। तो यहाँ पे डिस्ट्रेस्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल काम कर रही है, बता रही है स्टेट। जॉन कैसा था? दुखी था। जॉन के बारे में एज़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूज़ नंबर डी क्या कह रहा है? इतना बड़ा देखो, इतना बड़ा लिखा हुआ है, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस। मैं आपको ईज़ी वे में समझा दूँगा, बट ये ज़रूरी है। आपको पता है जो ट्रांज़िटिव वर्ब होती है, पता है? ट्रांज़िटिव वर्ब के बारे में पता है? ट्रांज़िटिव वर्ब्स वो होती है व्हिच रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अहेड, है ना? टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ट्रांज़िटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है और एक इंट्रांज़िटिव वर्ब भी होती है ना? ए सॉरी एक इंट्रांसिटिव वर्ब भी होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आई एम स्लीपिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई वांट वाटर तो यहाँ पे वांट क्या है? एक ट्रांसिटिव वर्ब है बिकॉज़ मेरे को बताना ज़रूरी है कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है? तो जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसका पैसिव वॉइस बनता है। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं पता बनता है बिकॉज़ जो पैसिव वॉइस होता है उसमें बिगिनिंग में ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है अगर उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा? तो एक छोटी-सी बात आपको बेसिक्स पता है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है वो पैसिव बनाता है। तो अब मैं पैसिव पे क्यों आ गया हूँ डायरेक्टली पास्ट पार्टिसिपल समझाते-समझाते? मैं इसलिए आ गया हूँ क्योंकि अगर 2 सेंटेंसेस है दोनों में क्या है?
पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है? दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है? अगर वहाँ पे जो दोनों वर्ब्स हैं वो ट्रांज़िटिव होगी तो इंट्रांज़िटिव नहीं होगी। इंट्रांज़िटिव नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इंट्रांज़िटिव जो वर्ब्स होती है वो पैसिव बनाते ही नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल, स्टैनली वाज़ डेज़िग्नेटेड टू अ स्पेसिफाइड पोस्ट, है ना? स्टैनली वाज़ डेज़िग्नेटेड टू अ स्पेसिफाइड पोस्ट, ठीक है? ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्टार्टेड टू वर्क हार्ड। ही स्टार्टेड टू वर्क हार्ड। इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि भई उसको डेज़िग्नेट किया गया है एक स्पेसिफाइड पोस्ट के लिए, ठीक है? दूसरा वाला सेंटेंस क्या कहता है? ही स्टार्टेड टू वर्क हार्ड, उसने मेहनत करना चालू कर दिया है। दोनों सेंटेंस पास्ट में हैं, दोनों सेंटेंस पास्ट में हैं। अब वो वाला सेंटेंस उठाओ जिसमें पैसिव वॉइस का यूज़ है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है, ठीक है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ है। दोनों पास्ट में होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना अगर यू हैव टू कंबाइन द 2 सेंटेंसेस। दोनों पास्ट में होने चाहिए, लेकिन एक सेंटेंस वो उठाना है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है, उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दो। ठीक है? यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में था ना आईएनजी करके, दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और दोनों के एक्शंस आस-पास होने चाहिए, देन यू कैन कंबाइन यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल में आप कर सकते हो क्या? दोनों सेंटेंस पास्ट पे होने चाहिए, आपको वो वाला सेंटेंस उठाना है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को उठाओ पैसिव में एज़ अ पास्ट पार्टिसिपल कन्वर्ट कर दो, कंबाइन कर दो आई मीन, है ना? जैसे स्टैनली वाज़ डेज़िग्नेटेड टू अ स्पेसिफाइड पोस्ट। अब इसमें ये क्या है? डेज़िग्नेटेड है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है? पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज़ ये लंबा लेक्चर हो जाएगा, बट आपको ये ध्यान रखना है अभी के लिए कि भई वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ है उसको आगे रख दो, ठीक है? उसके बाद जो वर्ब है जिसको आगे रखा है पास्ट पार्टिसिपल के यूज़ में, उस सेंटेंस को आगे फॉरवर्ड कर दो, डेजिग्नेटेड टू अ स्पेसिफाइड पोस्ट, उसके बाद उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दो दूसरे वाले सेंटेंस को, ही स्टार्टेड टू वर्क हार्ड। ठीक है? दोनों को कंबाइन कर दिया, मीनिंग वही है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। ठीक है? बस दोनों को कंबाइन कर दिया यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था फर्स्ट वाले सेंटेंस के, है ना? जो कि पैसिव में है कि भई स्टैनली को डेजिग्नेट किया गया था टू अ स्पेसिफाइड पोस्ट, है ना? तो उसकी जो डेजिग्नेटेड वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल उसको उठा दो, मतलब सेंटेंस की शुरुआत में रख के आगे दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दो। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू सी द फॉन्ट्स, है ना? चलिए आगे। ही वाज़ ड्रिवन बाय पॉवर्टी, ठीक है? ही कमिटेड सुसाइड। ही वाज़ ड्रिवन बाय पॉवर्टी का मतलब कि भई वो गरीबी के कारण क्या हो गया था, बेचैन हो गया था, इस तरीके से समझ सकते हो, है ना? तो उसने सुसाइड कमिट कर लिया, सुसाइड आई मीन सुसाइड कमिट कर लिया। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है, पास्ट में है, ये वाला सेंटेंस भी क्या है, पास्ट में है, ठीक है? दोनों सेंटेंसेस पास्ट में होने चाहिए, दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी था, ठीक है? दोनों पास्ट में है, तो अब आपको वो सेंटेंस देखना है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही वाज़ ड्रिवन, ड्रिवन क्या है? ड्राइव की थर्ड फॉर्म है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है? ड्रिवन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक्शन में आ जाना। है ना? मतलब या किसी चीज़ से प्रभावित प्रभावित हो जाना, ठीक है? ड्रिवन का मतलब यहाँ पे वो है, यहाँ पे एक्चुअली में ड्रिवन का मतलब ड्राइव करना नहीं है, ठीक है? तो वर्ब्स के कुछ अलग-अलग मीनिंग भी होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? तो ड्रिवन बाय पॉवर्टी यहाँ पे जो ड्रिवन है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको क्या करना है दोनों पास्ट में है, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, इस वाले ड्रिवन को उठा दो, यहाँ रख दो, ठीक है? पैसिव वॉइस में होगा सब कुछ, ठीक है? ड्रिवन बाय पॉवर्टी, ठीक है? ड्रिवन बाय पॉवर्टी प्रभावित होके गरीबी से ही कमिटेड सुसाइड मैंने दोनों को क्या कर दिया है कंबाइन कर दिया है, ठीक है? यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ड्राइव दैट इज़ ड्रिवन इन द बिगिनिंग, ठीक है? तो एक बार स्ट्रक्चर देख लो इस तरीके से हमेशा आएगा सेंटेंस में, आपके एरर में आ सकता है, ठीक है? या किसी इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस में आ सकता है इन एसएससी, तो इस तरीके से आएगा इसको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि भई गरीबी से प्रभावित होके ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है? उसने आत्महत्या कर ली। आई होप यू आर गेटिंग इट और यहाँ पे बट करके क्या लिखा हुआ है आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, इस सेंटेंस को एक बार देख लो। द अंकल अराइव्ड फ्रॉम पेरिस, ठीक है, इज स्टेइंग अवर होम टुनाइट। अब देखो सेंटेंस हिंदी में तो समझ में आ रहा है, जो अंकल है वो पेरिस से आए हैं, ठीक है, वो हमारे घर पे रुक रहे हैं आज रात, ठीक है। हिंदी में तो समझ में आ रहा है, लेकिन बात क्या है इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है, जो वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनेगा उसी को आप कंबाइन कर सकते हो यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल। जो अराइव होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। अराइव मतलब आना, हाँ, आना, कहीं से आना। जैसे ट्रेन अराइव होती है ना, ठीक है? तो ये एक तरह का क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है? इसका कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो इसको कॉम्बिनेशन में नहीं डाल सकते हो आप यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है। यू कैन नॉट कंबाइन दीज़ 2 सेंटेंसेस या दीज़ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस,
ठीक है? तो ये जो है मैंने इतना बड़ा यही लिखा हुआ है। तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे? आपको पता है कि भई आप कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हो, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ करो। रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करो, कंजंक्शन यूज़ करो, बट यू कैन नॉट यूज़ पास्ट पार्टिसिपल इन द बिगिनिंग लाइक ओवर हियर। ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ दिस verb that is arrive is not a transitive verb and which cannot make a passive voice because यहाँ पे ही passive voice है, यहाँ पे ही passive voice है ना? इतना लंबा-लंबा बोलता हूँ एक साथ तो दैट इज़ व्हाई साँस थोड़ा चढ़ जाता है बट नो इश्यूज़ आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क है ना? चलिए, तो इस सेंटेंस को देखो कैसे मॉडिफाई कर दिया है मैंने, रिकास्ट कैसे किया है? द अंकल हू रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर दो। द अंकल हू अराइव्ड फ्रॉम पेरिस इज स्टेइंग अवर होम टुनाइट। ठीक है? तो मतलब हू का यूज़ कर दिया है। आप डायरेक्टली यहाँ पे हू नहीं लिखोगे लाइक ओवर हियर। व्हाई? बिकॉज़ वो कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन इस तरीके से करते नहीं है, है ना? तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर दो। द अंकल हू अराइव्ड फ्रॉम पेरिस इज स्टेइंग अवर होम टुनाइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवाज़ आ रही है? हेलो, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द वर्ब्स द फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि भई जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है? वो पास्ट पार्टिसिपल का काम करती ठीक है? लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हैज़, हैव, हैड के बाद होती है ना? हैज़, हैव, हैड के बाद होती है, वहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो मैंने आपको बताया कि भई जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब का भी काम करेगा और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का भी काम करेगा। कब-कब करेगा? मतलब दोनों में डिफरेंशिएशन तो होगा ना कुछ, जैसे हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वहाँ पे वो एक्चुअली में मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है? एज़ अ फाइनाइट वर्ब काम कर रहा है, लेकिन लेकिन ये एज़ एन एडजेक्टिव जब काम करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो आपको बता रखा है, ठीक है? फॉर्म सेम होती है, ठीक है? लेकिन कभी-कभार कुछ एक्सेप्शंस है विथ सम वर्ब्स कि भई उसमें जो उसका यूजुअल काम होता है, ऑर्डिनरी काम होता है एज़ अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो अलग तरीके से उसकी फॉर्म होती है और जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तब उसकी फॉर्म अलग होगी। जैसे मैं बता देता हूँ, डू नॉट गेट कन्फ्यूज़्ड। यहाँ पे बेस फॉर्म लिया मैंने, यहाँ पे पास्ट फॉर्म ली है, यहाँ पे फाइनाइट या पास्ट पार्टिसिपल लिया है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई सेकंड फॉर्म और ये हो गई थर्ड फॉर्म, ठीक है? ये भी सेम है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसका फाइनाइट फॉर्म अलग होता है। फाइनाइट मतलब जब वो एक्चुअली में वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है? ये जैसे हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन शो करता है, उसे फाइनाइट बोलेंगे, ठीक है? वो फॉर्म अलग होगी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि जब वो एडजेक्टिव के तरह काम करेगा। एडजेक्टिव की तरह काम करेगा मतलब स्टेट को शो करेगा। वो उसकी फॉर्म अलग होगी, कुछ वर्ब्स के साथ अलग-अलग होती है। स्टेट को मतलब स्थिति को शो करेगा, ठीक है? जैसे बाइंड बेस फॉर्म है, बाउंड पास्ट फॉर्म हो गई, लेकिन इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो बाउंड फाइनाइट वर्ब अलग है। फाइनाइट वर्ब का मतलब हैज़, हैव, हैड के बाद बाउंड आएगा, लेकिन जब वो एडजेक्टिव को शो करेगी, स्थिति बताएगी, तो बाउंडन होगी। जैसे आई एम बाउंडन, ठीक है? मेरी स्टेट क्या है? आई एम बाउंडन, मेरे को मैं बंधा हुआ हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम करेगा, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते एक-दूसरे से, ठीक है? दे आर नॉट एक्सचेंजेबल। मेरा कहने का मतलब ये है, यू कैन नॉट एक्सचेंज देम, ठीक है? जब वर्ब की तरह रोल अदा करवाना है, तो वर्ब की तरह ही रोल अदा करवाओ, ये वाली फॉर्म लो, लेकिन जब एडजेक्टिव की तरह रोल अदा करवाना है, तो ये नहीं, एडजेक्टिव वाली फॉर्म ही लेनी है, ठीक है? जैसे अगर मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल आपको लेता हूँ, ये वाला, इसमें एक बार में समझ में आ जाएगा, मेल्ट है, मेल्ट की फर्स्ट फॉर्म मेल्ट, सेकंड फॉर्म मेल्टेड, थर्ड क्या है? मेल्टेड है, ठीक है? लेकिन जो एडजेक्टिव वाला इसका फॉर्म है, जो स्टेट शो करेगा मोल्टन है। जैसे अगर मैं सपोज़ करूँ मैं बोलता हूँ, ये जो आयरन है, ठीक है? आयरन पिघला दिया गया है, वहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है, पिघला दिया गया है। आयरन वाज़ मेल्टेड, तो वहाँ पे एक्चुअली में एक्शन हुआ था उसको पिघलाने के लिए, तो वहाँ पे किस वर्ब का काम आएगा? इस वर्ब का काम आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर मैं उस इसकी स्टेट की बात करूँगा कि जो आयरन है वो पिघला हुआ है। अब मैं वहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि भई उसके ऊपर एक्शन हुआ है उसे पिघलाने के लिए। एक्चुअली में वहाँ पे मेरे को वर्ब की ज़रूरत नहीं है एज़ एन एक्शन, मेरे को स्थिति बतानी है, तो अगर स्थिति भी बतानी है तो उसी तरह की फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी एज़ एन एडजेक्टिव व्हाइल यूजिंग अ पास्ट पार्टिसिपल, है ना? तो अगर मुझे उस आयरन की स्थिति बतानी है कि वो पिघला हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पे ये वाली फॉर्म यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक्शन नहीं बता रहा हूँ पिघलाने के लिए उस आयरन को। मैं क्या बता रहा हूँ उसकी स्थिति बता रहा हूँ, स्टेट बता रहा हूँ। तो उसकी स्टेट बताने के लिए मुझे क्या बताना है कि भई मोल्टन है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज़ एन एडजेक्टिव मैं उसकी स्टेट बताना चाहता हूँ। मैं उसके ऊपर जो एक्शन किया गया है उसे पिघलाने के लिए, जो कि इस वर्ब को यूज़ करने के लिए होता, वो नहीं बता रहा हूँ। तो मैं स्टेट बता रहा हूँ कि पिघला हुआ है, ठीक है? पिघला हुआ है तो मोल्टन। ठीक है? तो दोनों इर्रिप्लेसेबल हैं, ठीक है? दोनों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ओके? कभी-कभार बोलते-बोलते या माउथ जो है ड्राई हो जाता है, तो इस वजह से
प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं निकलती है, बट समटाइम्स इट हैपेंस, बट इट इज़ ओके, है ना? बार-बार बोलते हुए माउथ ड्राई भी हो जाता है कभी-कभार, तो इस वजह से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इश्यू होता है, यही बात है। चलिए, मैं कहाँ से कहाँ चला गया? कांसेप्ट पे आना है मुझे। आई होप मैंने आपको इतने प्यार से समझाया, यू मस्ट हैव गॉट व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो सबकी एक बार देख लेते हैं, ठीक है? गेट की गॉट, गॉट या गॉटन, ठीक है? तो ये आएगी हैज़, हैव, हैड के साथ, ये आएगी जब, जब स्टेट बतानी हो। रोस्ट मतलब वो वाला रोस्ट नहीं कह रहा मैं, जो रोस्टिंग वीडियोज़ बनती हैं यूट्यूब पे, ये भुनने वाला रोस्ट, है ना? तो रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड, रोस्ट। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंकन, ठीक है? कभी-कभार आई एम ड्रंक भी बोल देते हैं, तो कभी-कभार रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन ऑल टाइम नहीं। शेव, शेव्ड, शेव्ड, शेवन। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन, ठीक है? उसके बाद श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रंकन। सिंक, संक, संक, संकन। रॉट, रॉट मतलब पता ना? सड़ा हुआ। रॉटेड, रॉटेड, रॉटन। रॉटन एग क्यों बोलते हैं? रॉटन टोमेटो क्यों बोलते हैं? रॉटेड टोमेटो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम वहाँ पे उसकी स्थिति बताते हैं कि भई ये जो टोमेटो है, ये जो एग है, ये सड़ा हुआ है। तो हमेशा देखना कि भई हम रॉटन का यूज़ करेंगे, रॉटेड का नहीं। क्यों? क्योंकि ये ही क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, शोइंग द स्टेट ऑफ दैट टोमेटो और एग, ठीक है? दैट इज़ व्हाई वी से रॉटन एग्स और रॉटन टोमेटोज़, है ना? सॉरी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी, एक्सेप्शंस का मतलब जो वो रूल फॉलो नहीं करती है। रूल फॉलो का मतलब जिसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्चुअली में एज़ अ वर्ब वो, और जो एज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है? यूज़ कर रहे हैं स्टेट शो करने वाली, वो दोनों सेम होती हैं, ठीक है? अलग-अलग नहीं होती हैं। जैसे टेलीकास्ट वर्ब की बेस फॉर्म, टेलीकास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसकी जो फाइनाइट वर्ब है, जब हम एक्चुअली में उसको एज़ एन एक्शन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, वो भी सेम है, और जो एज़ एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, वो भी सेम है। टेलीकास्ट, 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 है ना? ब्रॉडकास्ट, 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 कुछ सोचना ही नहीं है इनमें, है ना? कास्ट कास्ट सेम ही रहता है, ठीक है? तो ये एक्सेप्शंस ध्यान रखना, एंड दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन टू मेक यू कंफ्यूज, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। लेट मी चूज़ द व्हाइट कलर बिकॉज़ इट वुड बी सूटेबल सूट इट। चलिए, एग्जांपल्स में क्या है? ही प्रूव्ड हर रॉन्ग। यहाँ पे एक्शन वर्ब की ज़रूरत थी कि भई उसने उसे गलत साबित किया, ठीक है? साबित किया, एक्शन की ज़रूरत थी। इसलिए हमने प्रूव की वर्ब की थर्ड वाली फॉर्म एक्शन वाली ली, प्रूव, साबित किया, एक्शन शो हो रहा है, ठीक है? द सिस्टम वाज़ बेस्ड ऑन प्रूवन टेक्नोलॉजीज़। अब यहाँ पे प्रूवन की है, प्रूवन की रिक्वायरमेंट है, प्रूव की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पता है कि प्रूव के बारे में एक बार देख लेते हैं। प्रूव के बारे में मैंने आपको क्या बताया? प्रूव कहाँ गया? ये रहा। प्रूव की जो एक्शन वाली फॉर्म है, फाइनाइट फॉर्म है, वो प्रूव्ड है, और जो एडजेक्टिव है, स्टेट बताने वाली प्रूवन है। तो वहाँ पे हमें स्थिति बतानी है किसकी? स्टेट बतानी है टेक्नोलॉजीज़ की। जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन पे काम किया जा चुका है, इसलिए वो साबित हो चुकी हैं। ठीक है? मतलब उन पे काम किया जा चुका है, एंड दे आर रेक्टिफाइड और दे आर सैंक्शन्ड, दे आर अप्रूव्ड, ठीक है? तो उनकी स्थिति बता रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ जो है वो प्रूवन है। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक्शन शो नहीं हो रहा है कि भई टेक्नोलॉजीज़ को प्रूव किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द अनाउंसमेंट वाज़ ब्रॉडकास्ट लाइव। जो अनाउंसमेंट है उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। एक्शन वाली वर्ब ये भी सेम है, ब्रॉडकास्ट ही रहेगी। ही इज़ अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट। तो यहाँ पे वो जर्नलिस्ट कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, उसका स्टेट कैसा है, वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट है। ठीक है? तो यहाँ पे सेम सेम ही, वैसे ब्रॉडकास्ट तो सेम ही रहता है। बट थोड़ा डिफरेंस याद रखो कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो एक्शन को शो करेगी। ठीक है? जो ये फाइनाइट वर्ब है ये एक्शन को शो करेगी, और ये जो है ये स्टेट को शो करेगी। ठीक है, थोड़ा ये डिफरेंस ध्यान रखना बस, और तो सही है। लास्ट वाले एग्जांपल, द हॉट मेटल मेल्टेड द वैक्स। जो हॉट मेटल है उसने वैक्स को मेल्ट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे कर दिया वाली बात आ रही है, एक्शन वाली बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे मेल्टेड आया। ठीक है, वही वाला एग्जांपल। ठीक है, तो एक्शन शो हो रहा है, तो वो वाला फॉर्म। और शी लाइक्स मॉल्टन चॉकलेट, उसको चॉकलेट पसंद है कैसी? कैसी? मॉल्टन, पिघली हुई। मैंने आपको बताया था हिंदी की इंडिकेशन निकलती है पास्ट पार्टिसिपल एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, हुई, हुआ, इस तरीके से, जला हुआ, सूखा हुआ, गीला हुआ, इस तरीके से बोलते हैं ना, ठीक है? तो शी लाइक्स, अब यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट होने की बात नहीं है, वो ऑलरेडी क्या है, मोल्टन है, पिघली हुई है, तो इसलिए यहाँ पे मेल्टेड नहीं आता, मोल्टन ही आता, ठीक है? तो ये इस बेसिस पे एग्जाम में आ जाएंगे एरर, मैं बता रहा हूँ। आपको देखने में ऐसा लगेगा मेल्टेड ही तो लिखा हुआ है चॉकलेट से पहले, पिघली हुई है, बट नहीं, इनके एज एन एडजेक्टिव जो फॉर्म है वो अलग है, और एज अ फाइनाइट वर्ब फॉर्म अलग है, इस बात का ध्यान रखना।
और ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कैन पुट देम इन योर एग्जाम्स। एंड विद दिस आवर सेशन इज कंप्लीटेड। बहुत ही ठीक ठाक सेशन था, इतना लंबा भी नहीं था, इतना छोटा भी नहीं था। एंड वी कंप्लीटेड पास्ट पार्टिसिपल एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट द पास्ट पार्टिसिपल एज अ होल, है ना। एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट टेंसेस। तो नेक्स्ट सेशन में पहले थोड़ा हम दोनों के डिफरेंस में जानेंगे, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या होता है। देन वी आर गोइंग टू कंक्लूडेड विद वी आर गोइंग टू कंक्लूड विद परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल भी अभी रहता है, तो आफ्टर परफेक्ट पार्टिसिपल वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंसेस विद अ फ्रेश माइंड, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम कब मिलेंगे? अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन with some new concepts in participles only. And then what you have to do, as I usually say all time, have fun, have faith in God, and be helpful, है ना। And hasta la vista, take care.